देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। अगेन जल को पीजिए, वन मोर टाइम, इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल को पीजिए, and just feel the energy that walk. Now again take a jal and थोड़ा सा जल लेके राइट साइड में वॉश कर लीजिए अपने हाथ। नाउ अगेन हमें जल को लेना है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, एंड स्प्रिंकल ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर मैट एज वेल। नाउ आपके पास चंदन होगा, आप चंदन को लीजिए और मेरा ये रहेगा कि आप अपने पूरे फोरहेड पे लगाओ, अदरवाइज आप तिलक भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा अपना पूरा फोरहेड आप कवर करोगे तो उससे एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट होगा। और वो ऑरा क्या होता है और उसको डीपर लेवल पे किस तरीके से समझते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगी। देखो जैसे निधि जी लगा रहे हैं ना, उस तरीके से लगाओ, निधि जी अप्लाई करो, ये देखो इस तरीके से। अब आपके पास वो लिक्विड में हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप पाउडर फॉर्म को हल्का सा थोड़ा सा गंगा जल मिला लो उसमें, है ना, और उसको पूरे फोरहेड पे लगाओ और यहाँ पे कंठ पे भी थोड़ा सा, कंठ पे, एंड पूरा फोरहेड कवर कर। और जब जब हम लगाते हैं ना आइदर टीका या कंठ पे कहीं भी, तो हम ये रिंग फिंगर को यूज करते हैं। डन। हाँ ये लो, ये लो, अब देखो। चल गुड, ठीक है, परफेक्ट। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमने अपने बेसिकली एक एनवायरमेंट हमने क्रिएट करा अपने लिए, एंड ब्रेथ के साथ हम किस तरीके से पॉजिटिव इनहेल, आप देखना थोड़ी देर में आपका ब्रेन, आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, बहुत शांत रहेगा। इसमें दो तीन चीजें और रहेंगी जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, पर सबसे पहले हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एंड आवर टॉपिक इज, आप हेडिंग डालिए, वीक वन रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन, एंड मेक श्योर कि सभी का म्यूट रहे तो इट्स वेरी गुड, है ना, कॉज डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सो मैं एक बार अपने एंड पे सभी का माइक म्यूट कर देती हूँ, मेक श्योर कि आपका अनम्यूट ना हो, एंड प्रोफेशनल्स की तरह, हाँ बीच में बोलना मत, अच्छे बच्चों की तरह क्लास। चल, सो सो हमारी हेडिंग हुई फर्स्ट, दैट इज फाउंडेशन। उसके नीचे हेडिंग डालिए डे वन, एंड डे वन में लिखिए अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बॉडी, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बॉडी प्लस ऑरा, AURA, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बॉडी प्लस ऑरा। सो व्हाट इज एनर्जी बॉडी?
एनीवन? पता है किसी को क्या होती है? कुछ भी इससे रिलेटेड, कोई आइडिया, कोई गेसेस? मैम जैसे हम किसी से मिलते हैं तो किसी से हमें नेगेटिव फील होता है, अच्छा तो फील नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि उसका ऑरा मतलब कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। किसी से हम मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम पहले से बहुत जानते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऑरा हो गया वो। ओके, ठीक है, मैम मैम नेक्स्ट। जो प्राण हमारे देर अंदर इज फ्लो हो रहा है वो है क्या मैम एनर्जी? जो हम्म, हमारे अंदर प्राण फ्लो हो रहा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं मैम ना तीन कहीं है। सॉरी हम्म। मैम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऐसे इन दैट फॉर्म द innermost layer is a हाँ, pure conscious, and that is what we call as energy. करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी हो गई सूक्ष्म शरीर। एनर्जी बॉडी इज इक्वल टू, एनर्जी बॉडी के आगे इज इक्वल टू लगा के लिखो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी सबटल एनर्जी, SUBTLE एनर्जी। सूक्ष्म क्या होता है? जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं तो छोटे छोटे व्यायाम, है ना? तो सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो कि हमारा फिजिकल एंटिटी के मुकाबले छोटा होता है, दिखता नहीं है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसे सबटल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन फिजिकल लेयर, ठीक है। नॉन फिजिकल लेयर ऑफ आर एग्जिस्टेंस, यानी हमारी वो लेयर जो हमें दिखती नहीं है, जो देखी नहीं जा सकती आंखों से। नॉन फिजिकल लेयर ऑफ आर एग्जिस्टेंस, जो लेयर देखी नहीं जा सकती आंखों से, अपनी नेक आई से, ठीक है। अब इसमें तीन मेन चीज होती है हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो कि बहुत समझने वाली बात है। अब सूक्ष्म शरीर में कौन कौन सी वो तीन चीज होती है? सबसे पहला होता है प्राण, PRANA, प्राण, जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं। प्राण, जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? दैट फ्लोज थ्रू एनर्जी चैनल्स, जो कि एनर्जी चैनल्स के द्वारा फ्लो करती है हमारी नाड़ियों। That flows through energy channels देख, मैं आपको फोटो में समझाती हूँ, इजीली समझ। इतनी गंदी सी फोटो। वो, ठीक, देखिए। तो बेसिकली जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, तो आप ये ड्राइंग हल्की सी, मतलब एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है उस तरीके से बना लीजिए। मतलब ये जो ये अपर वाली है ना, ये वाली बॉडी की ये वाली फोटो आप बना लीजिए, ठीक।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब आप बीच में कौन सी नाड़ी आती है, आई नो एवरीवन नोज, दैट इज सुषुम्ना सुषुम्ना। नाड़ी। एग्जैक्टली। राइट साइड में कौन सी नाड़ी होती है? पिंगला। पिंगला। लेफ्ट साइड में कौन? भाई एक ही पर्सन क्लास में बैठा हुआ है क्या? ईड़ा। है? ईड़ा ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। तो हमारी लेफ्ट साइड में जो नाड़ी होगी वो होगी हमारी ईड़ा ईड़ा। नाड़ी। राइट साइड में पिंगला नाड़ी और बीच में हमारी आती है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी प्राण शक्ति को फ्लो करती है। ठीक है, प्राण शक्ति जिनके अंदर फ्लो होती है, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं। राइट। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे नॉट्स बने हुए हैं। आप ब्लू लाइन देखो, ईड़ा नाड़ी की है, अब ये क्रिस क्रॉस में जा रही है, सीधी तो नहीं जा रही है ना, क्रिस क्रॉस जा रही है। और राइट साइड देखो, अगेन क्रिस क्रॉस निकल के जा रही है। तो जब हमारी एनर्जी का फ्लो होता है मूलाधार चक्र से, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। समझ में आया? सीधा कभी फ्लो नहीं होता है। हमें बताते वो है कि राइट साइड में हमारी जो है पिंगला नाड़ी है, लेफ्ट साइड में सुषुम्ना नाड़ी है, लेकिन जब सांस उसमें चलती है, जिसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं, जब प्राण शक्ति उसमें फ्लो करती है, तो वो फ्लो कुछ इस तरीके से करती है, क्रिस क्रॉस। ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जो बिल्कुल हमारी स्पाइन पे सीध में रहती है, सीध यानी सीधे रहती है ना, स्ट्रेट बिल्कुल। तो सूक्ष्म रूप में रहती है, बिल्कुल बहुत पतली सी होती है, बहुत पतली से थिन लाइन जैसी होती है। उसमें एक नाड़ी होती है जिसमें प्राण शक्ति का प्रभाव होता है, और वो प्रभाव बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्ट होकर सहस्त्रार चक्र तक हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करती है। ठीक, इतना समझ में आया प्राण शक्ति किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ाती है और एनर्जी का फ्लो करती है। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके। किसी को नहीं समझ में आया हो, जब मैं बोलती हूँ ना कि समझ में आ गया नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब भी जा सकते हैं जब वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला इजी है और ये वाला हमें बहुत अच्छे से समझ में। हाँ जी। मैम इसमें आपने बताया ये प्राण शक्ति क्रिस क्रॉस वे में फ्लो करती है, तो ये ईड़ा और पिंगला में होती है, इसके बारे में बताया। और जो वो हमारी सुषुम्ना में होती है वो स्ट्रेट जाती है। वो स्ट्रेट होगी। ठीक है। वो स्ट्रेट होगी। हाँ, क्योंकि मैं इसमें और डीप में नहीं जा रही हूँ, तो मैं इसमें ये नहीं बता रही हूँ कि वो फ्लो किस तरीके से करती है और सुषुम्ना में कैसे काम होता है ना। क्योंकि हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो एनर्जी बॉडी है, वो बॉडी, एनर्जी बॉडी क्यों कहा गया है उसको, कौन सी ऐसी तीन चीजों का मिश्रण उसमें हो रहा है जिसमें वहां से एनर्जी प्रवाह होगी। एक हो गया हमारा प्राण शक्ति, दैट इज लाइफ फोर्स। नाउ सेकंड हमारा आता है, दैट इज चक्रास, जो कि हमारी बॉडी में एक डीपर लेवल पे एनर्जी का काम करते हैं। अब प्राण शक्ति के बाद क्या, राइट। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, बेसिकली क्या होगा, एनर्जी सेंटर्स हो गए जो रेगुलेट करते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। एनर्जी चैनल्स रेगुलेटिंग आर, अब यहाँ पे चक्रास की पोजीशन भी बनाई हुई है, तो आप सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर 7 डॉट्स बना सकते हैं। जो आपने पिक्चर बनाई है उस पे 7 डॉट्स आप बना लीजिए, जो कि इस पिक्चर में शो हो रहे हैं डॉट्स। ठीक है, एक बिल्कुल ग्राउंडिंग में, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये पूरे डॉट्स आप बना लो अभी, दैट्स इट। तो चक्रास बेसिकली क्या काम करते हैं, एनर्जी सेंटर्स रेगुलेटिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है, ये वाला बन गया ना सभी का।
एक्शन करके बता दिया करो मेरे को, अप डाउन थंब। ठीक। फर्स्ट प्राण शक्ति, सेकेंड चक्रास, थर्ड कोश, पंचकोश। तो हम इसमें सिर्फ कोश लिखेंगे। कोश का क्या काम रहता है? लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, बॉडी, एनर्जी, माइंड, विजडम, ब्लिस। लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। 5 कोश कौन कौन से होते हैं? कोश की स्पेलिंग है KOSHAS। 5 कोश कौन कौन से होते हैं? लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, बॉडी, माइंड, एनर्जी, नहीं, बॉडी, एनर्जी, माइंड, विजडम एंड ब्लिस। ठीक है, दीज आर द 5 पंचकोश, 5 कोश जो हमारी बॉडी में विराजमान होते हैं। हो गया? ठीक। तो बेसिकली हमारी बॉडी को अगर मैं बोलूं तो देखो, आसन का काम होता है बॉडी ये के 5 आउटर लेवल पे। ये क्या 5 लेयर हैं जो आपने अभी बताया? पंचकोश, 5 पंचकोश। लेयर। हाँ, 5 लेयर्स जो हमारी बॉडी में होती है। ओके, हाँ, ठीक, थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो ये 3 चीज होती हैं जो कि हमारी एनर्जी बॉडी को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे समझते हैं कि किस तरीके से। देखिए, आसन जो होते हैं वो हमारे आउटर लेवल पे काम करता है, यानी हमारे सुपरफिशियल लेवल पे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फिजिकल बॉडी, यानी अगर मैं कंप्यूटर से कंपेयर करूं, दैट इज हार्डवेयर, आउटर जो आपको सारा दिख जाता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें अपनी एनर्जी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। एनर्जी बॉडी में 3 चीज मेन आती हैं। पहला आता है नाडीज, जिसपे नाडीज पे किस तरीके से हम काम करते हैं? प्राणायाम के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू। चक्रास, जो कि हम अभी सीख रहे हैं कि इस पे हम किस तरीके से काम करते हैं। थर्ड आता है हमारे कोर्स, जो कि आपके एडवांस कोर्स में आपको बताया जाएगा, वो थोड़ा सा और एक स्टेप डीपर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि चक्रास का बेसिकली इतना डीपर लेवल पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो चक्रास को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले ऑरा समझते हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा, जैसे कि इंदु जी ने बताया था अपने शब्दों में, कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें अगर उससे बात करके अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब उनका ऑरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमें किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, और बाई चांस कोई अनदर थर्ड पर्सन हमारे पास आके बैठ जाए तो हमें बहुत अनईजी महसूस होने लग जाता है। हम कोशिश करते हैं कि वहां से दूर हो जाए तुरंत। हम उन्हें जानते भी नहीं है, बात भी नहीं करी कभी, लेकिन स्टिल हमें ऐसा फील होने लग जाता है, हमारी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि भाई यहाँ से उठ के अब चले जाओ, है ना। तो इसके अलावा एनीवन ऑरा अपने शब्दों में जो बताना चाहे। मैम मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे लगता है ऑरा किसी की भी बात का, किसी के व्यवहार का, किसी की प्रेजेंस का, इस सारी चीजों का होता है। किसी की बॉडी लैंग्वेज का, किसी की Exactly. एटीट्यूड का, किसी के बिहेवियर का, इन सब चीजों का जो मिल के कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑरा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल ठीक है कि जब हम हर चीज का, जब हम किसी की प्रेजेंस को देख रहे हैं, किसी के बात, किसी के बिहेवियर को देख रहे हैं, उठने बैठने का तरीका देख रहे हैं, कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो इन सब का अगर मैं कंबाइन करूं इन सबको, तो वो भी हमारा ऑरा में क्रिएट होता है, जो कि हम फिजिकली किसी का बता सकते हैं देख कर, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम जिनको देख कर बता सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना देखे दूर से ही पहचान लेते हैं। ठीक है,
तो अब वो पहचान किस तरीके से लेते हैं वो बात की बात है। सबसे पहले हम ऑरा को समझते हैं, ऑरा की डेफिनेशन को समझते हैं। तो ऑरा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है जो कि पर्सन के चारों ओर घूम रहा होता है। जैसे कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जब भी किसी भगवान की प्रेजेंस को दिखाया जाता है, किसी लॉर्ड की प्रेजेंस को दिखाया जाता है, तो उसके आसपास एक येलो कलर की लाइट जरूर होती है, येलो ऑरेंजिश, बहुत ब्राइट कलर की, है ना। वो बेसिकली दर्शाता है कि वो हमारा ऑरा है। और रेकी हीलिंग पे सिर्फ इसी पे काम किया जाता है। रेकी हीलिंग इज ऑल अबाउट दिस, नथिंग एल्स। ऑरा को क्लीन करना, ऑरा के ब्लॉकेजेस को हटाना और सामने वाले की हीलिंग करना, दैट्स इट। यही होता है रेकी हीलिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं बेसिकली। अगर आपको इसमें लिखना है तो मैं एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ, हिंदी में बोल देती हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो द ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड्स योर बॉडी। इट इज अ रिफ्लेक्शन, जैसे कि ऋचा जी ने बताया, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशंस एंड योर एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट क्या है, जो अभी हमने डिस्कस करी, आपकी प्राण शक्ति, आपके चक्रास एंड आपका कोश, ये आपकी एनर्जी स्टेट को बताता है। आपके थॉट्स, आपके इमोशन एक एंड बार योर और रिपीट एनर्जी। कीजिएगा मैम, रिपीट अच्छा कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। द ऑरा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यस। that surrounds your body. It is a reflection of your thoughts, your emotions and energy states. ठीक है, ग्रेट। सो ऑरा की भी मल्टीपल लेयर्स हैं। सो प्लीज राइट डाउन, इट हैज मल्टीपल लेयर्स that corresponds to your physical, mental and spiritual body. Physical, mental and spiritual body. So क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है? फाइव मल्टीपल लेयर्स है बेसिकली इसमें। सो 5 मल्टीपल लेयर्स कौन कौन सी है इसमें? पहला लिखिए एथरिक ऑरा। इथरिक, एथरिक, ETHERIC, एथरिक ऑरा। एथरिक ऑरा यानी फिजिकल हेल्थ। ETHERIC, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल ऑरा। इमोशनल ऑरा के अंतर्गत आती है हमारी फीलिंग्स। थर्ड, मेंटल ऑरा। मेंटल ऑरा यानी योर थॉट्स एंड योर बिलीफ सिस्टम। थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम जो कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल ऑरा। एस्ट्रल ऑरा यानी योर स्पिरिचुअल पार्ट, ओ सॉरी 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 माय बैड, योर रिलेशनशिप पार्ट। एस्ट्रल ऑरा यानी योर रिलेशनशिप्स पार्ट। आपके रिलेशनशिप्स किस तरीके के, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सिस्टर, मदर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड एंड प्रोफेशनली एज वेल। तो आपके रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन किस तरीके के हैं, वो एस्ट्रल ऑरा होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज स्पिरिचुअल ऑरा। स्पिरिचुअल ऑरा यानी हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस।
spiritual aura, that is higher self consciousness. Higher, you said higher? Higher. सेल्फ कॉन्शियसनेस इसमें मैटर करता है, कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब यूनिवर्स का कनेक्शन नहीं, हमारा किस तरीके से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो डिपेंड करेगा, दैट इज स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिस्क्रिप्शंस हो गए। अब बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ऑरा, हम किसे बोलेंगे कि कौन सा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर है, इज इक्वल टू हेल्दी एनर्जी फील्ड। मैम यानी हायर सेल्फ का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे? हायर हायर सेल्फ सेल्फ, हायर सेल्फ का मतलब हुआ कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स तो यूनिवर्सल कनेक्शन तो एक हर अलग हो गया, हायर कॉन्शियसनेस एक अलग हो गई, लेकिन अपना किस तरीके से कनेक्शन है उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ, सेल्फ कॉन्शियसनेस कितना कनेक्टेड है। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं तो इंटरनल एनर्जी का एक्सटर्नल एनर्जी से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल ऑरा को डिसाइड। ठीक, अपनी कनेक्शन की बात हो रही है, अपनी कनेक्शन, कनेक्शन, हाँ अपनी कनेक्शन। ओके, तो फिर से एग्जैक्ट, हायर सेल्फ क्यों कहते हैं? अपना इसे हायर, हायर हो गया, अपना अपने है, ओके। अपना हायर हो गया ना, मतलब अपने देखो, अब ऐसे मैं बोले लग जाओ, अभी रैंडम कोई बोले लग जाए कि मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैं तो रोज पूजा पाठ और ये सब करी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ। जब तक पहली 4 चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, आप 5वीं चीज कैसे बोल सकते हो कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया, अपना अपना कैसे कनेक्शन हो गया मेरा यूनिवर्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग। और वो ओके, कनेक्शन तभी होता है जब हमारा प्राण शक्ति पे हमारा कंट्रोल होगा, हमारे सारे चक्रास के ब्लॉकेजेस ओपन होंगे, तब वो ऑरा हमारा क्रिएट होता है। और उस ऑरा को चेक या फिर फिजिकली कैसे देखा जाता है, अपनी नेक्ड आई से। जब हम बोलते हैं ना कि एक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ रही होती है और एक लाइनिंग हमारे शरीर के अंदर दिखना स्टार्ट करती है, जब आपको अपनी आंखों से अपना ऑरा दिखने लग जाए ना, उस दिन समझ लेना आपका ऑरा बिल्कुल क्लियर है, विदाउट ब्लॉकेजेस। यानी आपके सारे चक्रास क्लियर है, आपकी नाड़ीज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, आपका ऑरा आपको ही दिखने लग जाएगा। और जब तक ब्लॉकेजेस हैं आप अपना ऑरा नहीं देख सकते। ठीक है, I mean, higher self-consciousness here, आप आत्मन पुरुष के रेफर कर रहे हैं या that is पुरुष the और same thing? प्रकृति, वो थोड़ा हाँ, सा ना एक, हाँ क्योंकि इसमें कुछ योग वाले हैं कुछ योग वाले नहीं है, तो ठीक है। मैं वो, हाँ मैं वो उतना डीपर लेवल पे जाना नहीं चाह रही, क्योंकि मैं जितना डीपर लेवल पे जाने को चले जाएंगे लेकिन फिर उतने ही एक्सट्रीम क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो जो हमारा जी जी मूल है ना इस कोर्स का, हम वो भूल जाएंगे, हम जी कुछ जी और समझने लग जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं वो वाला टॉपिक यहाँ पे छेड़ नहीं रही, बट हाँ जो योग वाले हैं वो एक्चुअल में उस चीज को लिंक कर सकते हैं। वो तो ठीक। मैम जैसे आप अभी कराएंगे ना एक एक करके सब, तो जैसे बॉन्डेजेस से फ्री है हम, सब कुछ हमारे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है मन में किसी के लिए, कुछ नहीं, ना अटैचमेंट वगैरह, तो सब जो है कि सेल्फनेसनेस, तो अब तब हम हायर उससे कनेक्ट होते हैं मैम। हाँ हाँ एग्जैक्टली अगर मैं हाँ इसको योग की भाषा में भी, सरल भाषा में भी समझाऊं, दैट इज कि हम जब ध्यान और समाधि की स्टेट में चले जाते हैं ना, ध्यान और करेक्ट। समाधि की जो स्टेट हमारी होती है वो हमारी होती है हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस, समाधि वाली जो स्टेट हमारी होती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और क्लियर ऑरा जब हमारा होगा तो हमारे आसपास एक हेल्दी एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी। ठीक है, और जब हमारा ऑरा जो है वो बहुत वीक होता है ना, बहुत डार्क ऑरा होता है, जैसे आपको लगता है ना कि भाई इस पर्सन के से मेरे को अच्छी वाइब, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं वाइब मैच हो जा रही है, वाइब मैच नहीं हो रही है, तो जहां वाइब मैच हो जा रही है समझ लो आपका और उनके ऑरे की स्थिति कहीं ना कहीं समान है। जहां नहीं हो रही है समझ लो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जहां पर हमारा वीक डार्क ऑरा होगा उस टाइम पर क्या होगा, हमारे
बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रहे होंगे। अब वो इम्बैलेंसेस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, आइदर तो नाडीज के स्टेट में या चक्रास में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होंगे, या कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉक हो रही होंगी चीजें। उस टाइम पर हमारा जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, और इवन हमारी बात का प्रभाव भी सामने वाले इंसान पर नहीं हो रहा होता, या फिर हम जो सोच रहे हैं वो चीजें पूरी नहीं हो रही होती, या फिर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे होते, या फिर हम कभी कभार ऐसा समझते हैं कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे, सामने वाला सोचता है कि ये मेरी बात नहीं समझती है, जो कि एक कला क्लह है बेसिकली, जो कि एक लड़ाई का इशू क्रिएट हो जाता है। उस टाइम पर भी हमारे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो रहे होते हैं और हमारा कहीं ना कहीं ऑरा इफेक्ट। कुछ पूछना है? हाँ मैम, ऑरा को हम इज इट ऑल्सो कैन इट बी टोल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे कि if there is like a guru or somebody comes, so his sphere of influence is very vast, and can is aura related to a sphere of influence as well, or is it different? we can say that we can। मैम आपने अभी बोला कि जब हम किसी से बात करते हैं और हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे, क्लैशेस हो रहे होते हैं, तो मैम इज दिस पॉसिबल कि हमारे थॉट्स मैच होने लगेंगे? और अगर मान लीजिए हम इन अ पॉजिटिव वे हर चीज अच्छी कर रहे हैं, वी आर क्लियर इन आवर थॉट्स, तो ऐसा है कि हमारे थॉट्स उससे अफेक्ट होंगे इस सामने वाले से हमारी बात नहीं मैच कर रही है? और बस ऐसा क्वेश्चन अच्छा है। बोले इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जो कि मेरा ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। देखो, थॉट्स बेसिकली और पास्ट एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। थॉट्स पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 6 बनाऊं, आप 6 के उधर खड़े हो, मैं 6 के इधर खड़ी हूं, आपको वो 9 लगेगा, मुझे वो 6 ही लग रहा है। मैंने तो 6 पढ़ा है, ऐसे मैं बनाऊंगी तो 6 पढ़ा है, आप उसको उल्टा देख रहे हो तो आपको 9 लग रहा है। थॉट्स बन गया, थॉट बन गया। अब आप मेरे से लड़ रहे हो कि ये 9 है, मैं लड़ रही हूँ नहीं ये 6 है। क्लैशेस का इशू कभी कभार यहाँ पे भी आ जाता है। सेकेंड, इसका मेन जो हमारा लड़ाई वाला प्रॉब्लम जहां पे होती है, वो इशू जब क्रिएट होता है, दैट इज कि जब एक्चुअल में बात सही हो, या फिर सामने वाला बहुत जल्दी डिसीजन ना ले पाता हो, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता हो, और हम इसीलिए परेशान है कि सामने वाला डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उसको सेल्फ डाउट है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, नहीं ये कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं 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 ये कर लेते हैं, मतलब डिसीजन बार बार चेंज हो रहे होते हैं, और हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उनका चक्रा ब्लॉक है। और अगर हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि हमारे थॉट्स यहाँ पर मैच नहीं हो रही, कि जब मैंने बोला था तब तो मेरी बात मानी नहीं, और थोड़े टाइम बाद ही अपना डिसीजन चेंज करके बोला कि अपने उससे, तो वो वाला क्लैश जो है वो चक्रा ब्लॉक का क्लैश है ना। पास्ट एक्सपीरियंसेस वाला वो एक अलग कहानी हो गई। और मैम तो जो अपनी दोनों चलाए mix बस मैं ही है। सही हूँ, मैम जो सिर्फ अपनी चलाए मैं ही सही हूँ उसके साथ। हाँ, वो भी गलत है, उनका भी चक्रा ब्लॉक है। हाँ, जो ये कह रहा है ना कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, गलत है। वो भी चक्रा ब्लॉक की वजह से। तो मैम हम अपना चक्र तो हमको पता हम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला का उनका नहीं कर सकते मैम, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं यही बस। तो सीखना है ना, हाँ यही तो जी। सीखना है, सामने वाले हाँ को जी कैसे मैम। खोले। मैंने कर लड़ना लिया सीखना मैम, है। हाँ जी। मैंने कर लिया मैम, इसीलिए मैं खुश हूँ अभी। हाँ जी काजल जी, क्या पूछ रहे हो? मतलब किसी से बोलना ऐसा हो जाता है, लड़ाई नहीं मतलब ऐसा कुछ बोलना हो जाता है और फिर पूरा दिन उसी में ही चला जाता है हमारा, वही सोच में कि हाँ साला ये क्यों ऐसा हुआ, कि अपन हाँ, नहीं बोलते तो अच्छा लगता कि बोला और उनको उल्टा गलत अपने को बोल दिया। वो गलत तरीके से ले गए। हाँ, हो हाँ जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे बोलने में हो सकता है कि हम वो चीज नहीं बोल रहे हैं जो उनको सुनना हो। सेकंड, वो भी हो सकता है कि हम अपने हिसाब से तो सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डल गया। ठीक है, तो उसका भी हमारे पास निवारण है, चिंता मत करो, क्लास को आगे बढ़ने दो।
क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, पूछो। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे सेम बात अगर हम बोल रहे हैं और वही बात कोई और पर्सन बोल रहा है, बट जो थर्ड पर्सन है वो अपनी तो नहीं मान रहा है बट दूसरे की वही सेम बात को अग्री कर जा रहा है, तो फिर किसका ब्लॉक है? चक्रा ब्लॉक, चक्रा ब्लॉक। वही 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 मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बोल रही थी कि पर्सन या तो थर्ड पर्सन की बात या फिर कहीं ना कहीं वो बेसिकली क्या होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर जो है उस टाइम पर बहुत वीक होती है उनकी। सेल्फ डाउट बहुत होता है, सेल्फ इमेज बिल्कुल डाउन होती है उन लोगों की कि भाई मैं अगर बोल रही हूँ या फिर मेरे घर का कोई मेंबर बोल रहा है तो वो ऑन एंड ऑफ 50-50% की प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी तीसरे रैंडम चलते इंसान ने भी बोल दिया तो वो बिल्कुल सही है, तो वो एनर्जी ब्लॉक वाला केस। मैम अगर ये पता चल गया कि हमें सामने वाले का चक्रा ब्लॉक है, हम अपना तो क्लीन कर लिए, सामने वाले का चक्रा ब्लॉक है, तो फिर उसका हम कैसे क्लीन करेंगे? और दूसरी बात है कि पहले सामने वाला तैयार है या उसके बिना परमिशन के ही हम उससे क्लीन कर सकते नहीं, हैं? चक्रा किसी के भी ऊपर, किसी के भी चक्रा पे सबसे पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद रेडी नहीं है। हीलिंग कर सकते हो आप उनकी, लेकिन वो भी तब जब सामने वाला पूरे तन हाँ मन कहे। धन से आपको, आपके लिए तैयार है। सेकंड, आप अपने आप को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला कुछ बोले कुछ ना बोले आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट मैम। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। आप कर रहे हैं सामने वाले का ऑरा, सामने वाले का चक्रा आप तभी कर सकते हो जब सामने वाला आपको, आपके पास आएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम लेके आएगा। वो बेसिकली अगर मैं सेकंड शब्दों में बोलूं तो वो आपका क्लाइंट हो गया एक तरीके से। अगर आपको फैमिली में करना है तो फैमिली में तभी पॉसिबल है जब चीजों को आप खुद प्रैक्टिस करोगे, फैमिली को क्लाइंट बेस से मत जोड़ो। ठीक ओके। है, दो अलग अलग चीजें हैं। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। कृपया मुझे टॉपिक को आगे बढ़ाने दें, वरना हमारे यही वाले क्वेश्चंस में हमारी पूरी क्लास टाटा बाय बाय हो जाएगी और मेरा डे 2 वाला काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कृपया थोड़ा शांत रहे, म्यूट रखो। ठीक है, तो अब आगे लिखो, हेडिंग डालो, हाउ ऑरा कनेक्ट टू चक्रास। आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो, उत्साहित भी हो चीजों को जानने के लिए, पर पेशेंस जितना रखोगे ना उतना ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट आपको मिलेगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट्स में ही मिल जाएंगे, चिंता मत करो, लास्ट में पूछा करो। ठीक है, सो हेडिंग हो गई हाउ ऑरा कनेक्ट टू आवर चक्रा। सो फर्स्ट लिखिए, ईच चक्रा प्रोजेक्ट्स एनर्जी इनटू ऑरा। चक्रा की एनर्जी हमारे ऑरा में प्रोजेक्ट होती है, दिखती है, दिखती है। आप अपनी आंखों से आपका ऑरा देख सकते हो, क्लीन करना पड़ेगा बस ब्लॉकेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस चक्रा। इम्बैलेंस चक्रा इज इक्वल टू डिस्टॉर्टेड ऑरा। मतलब यदि आपको अपना ऑरा नहीं दिख रहा है या ब्रेकेज हो रही है, कभी दिख रहा है कभी जा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आपके चक्रा इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे लिखिए, बैलेंस्ड मैम प्लीज चक्रा, सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। इम्बैलेंस चक्रा, इम्बैलेंस चक्रा इज इक्वल टू डिस्टॉर्टेड ऑरा। मैं आपको एनर्जी फील कराऊंगी, क्वेश्चन मत पूछा करो, एक्टिविटीज रह जाएंगी आपकी, सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, मेरे को मत बोलना फिर। बैलेंस, थर्ड पॉइंट लिखिए, बैलेंस चक्रा, बैलेंस चक्रा इज इक्वल टू ब्राइट
सिमेट्रिकल ग्लोइंग ऑरा। अब इसका एक लाइव एग्जांपल अगर मेरे को आपको देना हो या फिर आपको अपनी लाइफ से लिंक करना हो, आपने कहीं देखा हो, तो आप सदगुरु जी का एक ऑरा देखो, दूर से दिखता है, दूर से पता चलता है, दूर से पता चलता है। ठीक है, आप जितने भी ये बागेश्वर जी का देखो, जितने भी ये स्पिरिचुअल चीजों में है ना, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आप उनका ऑरा देखो। आप श्री श्री रविशंकर जी का देखो, आप स्वामी रामदेव जी का देखो, अलग ऑरा है उनका, अलग ही ऑरा है। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं बताती हूँ। आप किसी रूम में बैठे हुए हो, कोई भी एक बहुत 100-200 लोगों का रूम है, लेकिन एक पर्सन ऐसा आ रहा है कि वो फुल एनर्जी के साथ है और उसने एंटर करते ही सबको चार्ज कर दिया। होता है, घर में देख लो, बाहर देख लो, ऑफिस में देख लो, कहीं भी देख लो, एक पर्सन आपने अभी तक की अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा और ऐसा केस आपको जरूर मिला होगा। इसका मतलब उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक पर्सन ऐसा होगा कि वो आके बैठ भी जाएगा, इधर उधर वाले नोट भी नहीं करेंगे कि वो कब आया कब गया। इसका मतलब ऑरा बहुत वीक है, बहुत ही वीक है। और क्यों वीक है? क्योंकि चक्रा ब्लॉक्ड है। नाडीज में एनर्जी का प्रवाह है, उसका जो है क्या बोलते हैं उसे, सबूत है ना, उसका सबूत है कि वो जिंदा है। सांस चल रही है तो जिंदा है, नाड़ी का प्रवाह है, प्राण शक्ति तो चल रही है, लेकिन चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑरा पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक, समझ में आया? लिंक हो रहा है ना? जब तक आप लिंक करोगे ना चीजों को, तब आपको वो दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा और आप बिना कॉपी के भी बता सकते हो। मैं कॉपी पेन बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मेन मेन चीजें हैं आपको याद रखने के लिए, तो वो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लिंक करो, जितना आप चीज को समझोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर नोट पेन पेन कॉपी पे काम करोगे उतना ज्यादा वो याद नहीं रहता है, रट्टाफिकेशन तो वो हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं। हम पेपर तो लेंगे नहीं, लेकिन हाँ पेपर तो हम लेंगे, लास्ट याद आया पेपर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है थर्ड, लिखिए फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा, चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग क्लियर्स ब्लॉकेजेस। चक्रा हीलिंग क्या काम करेगी? आपके ब्लॉकेज को क्लियर करेगी। एरो लगाओ, सामने एरो लगाओ इस पॉइंट पे, या डाउनवर्ड एरो लगा दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट लिखिए बूस्ट ऑरा। जब आपके चक्रा हीलिंग से ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? आपका ऑरा बूस्ट होगा। जब आपका ऑरा बूस्ट होगा तो उसमें उसके बाद क्या होगा? आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो इट स्ट्रेंथन्स एनर्जी बॉडी। तो प्रोसीजर क्या चला? चक्रा हीलिंग से हमने एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करा, वहां से हमारा ऑरा बूस्ट हुआ। जब हमारा ऑरा बूस्ट हुआ तो हमारी स्ट्रेंथन हो गई एनर्जी बॉडी। समझ में आया? सो दिस इज द होल प्रोसीजर कि हम चक्रा हीलिंग से अपने ऑरा को किस तरीके से बूस्ट करेंगे, और जब ऑरा हमारा बूस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा हमारी पर्सनालिटी में। ठीक है, जो कि हमारी अभी तक बात हो रही थी। अब क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिकल करवाना था, तो मैं कहीं ना कहीं आपको अभी ये शो कर सकती हूँ कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रवाह है, और वो एनर्जी का प्रवाह किस तरीके से है वो आप देखिए। जब आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप इस तरीके से अपने हाथ को बिल्कुल टाइट करके नॉर्मल ब्रेथ के साथ ब्रेथ को कंट्रोल करके, और इस तरीके से एक हल्का 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 हल्का, जैसे हम बॉल को पुश कर रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से मत कर, नहीं आपको फील होगा। बहुत हाथों को, फिंगर्स को बहुत टाइट भी नहीं करना, तब भी नहीं होगा। हल्का नॉर्मल नॉर्मल रिलैक्स रखो। देखो मेरे हाथ बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स है। अगर मेरे को मूवमेंट देनी है, मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, बहुत लाइट स्ट्रेट करके करना, पर फोल्डेड मत रखना। आप
लाइट जब करोगे ना तो आपको लिटरली फील होगा कि आप अपने दोनों हाथों से एक बॉल को पुश कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक एनर्जी आपके दोनों हाथों के बीच में है, जो कि एक दूरी तक तो आपको धकेल रही है, लेकिन जब हम पास में लाते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। आप इस तरीके से जैसे ही करोगे, आप ध्यान लगा के आईज क्लोज करके ब्रेथ नॉर्मल करके और उस एनर्जी को फील करो, अभी तुरंत आपको वो एनर्जी फील हो जाएगी। बहुत ज्यादा गैप मत रखना, शोल्डर लेवल जितना गैप हमें रखना है, एंड जस्ट फील इट, मेक अ बाउंस 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 एंड जस्ट फील द एनर्जी। आपको लगेगा लिटरली कि एक बॉल जो है वो मेरे हाथों के बीच में है और कहीं ना कहीं आपको कुछ सेंसेशन आपके पाम पे फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। फील इट। सो इस एनर्जी पे हमें काम करना है। फील किया सभी ने, ये सभी का होता है, ये सभी को फील होगा। हाँ, किसी का ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक्ड है, डजंट मैटर, ये एनर्जी सबको फील। जैसे उसको फील हो गया, जस्ट थम्स अप सो दैट मेरे को पता चल जाए। पूजा जैसे शॉक हो गए, भाई क्या हो गया मेरे हाथों में है। नहीं नहीं, मतलब मैम आपकी ऐसे हो रहा है ना, तो ऐसे क्लोज नहीं जा रहा है, hence ऐसा हो रहा है। क्लोज हो रहा है, एग्जैक्टली वो एक पॉइंट के बाद एनर्जी जो है वो अपने आप को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है ना। वही हमारा ऑरा है और उसी एनर्जी, उसी मैग्नेटिक फील्ड पे हमें चक्रा हीलिंग में काम करना है और उसको बढ़ाना है, उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी आपको अगर देखना हो तो आप एक ब्लैंक पेपर या फिर सिंपल वॉल, प्लेन वॉल पे व्हाइट कलर की होनी चाहिए, मेक श्योर। आप इस तरीके से अपनी उंगलियों को रखोगे, कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर फोकस करना। ये ध्यान रखना कि जैसे अभी तो फैन चल रहा है तो ये ब्लिंक हो रहा है, प्लेन होना चाहिए, लाइट एकदम नॉर्मल होनी चाहिए और दीवार होनी चाहिए, मतलब नीचे सरफेस जो है वो प्लेन होना चाहिए। ठीक है, फ्लोर हो, दीवार हो। जब आप इस तरीके से बहुत कॉन्स्टेंटली फोकस करोगे ना तो आपकी उंगलियों के चारों तरफ एक लेयर आपको दिखेगी। वो लेयर अभी बहुत पतली सी होगी, हो सकता है किसी की बड़ी भी हो, तो वो लेयर अभी आपको बहुत पतली सी दिखेगी, किसी को दिखे भी किसी को नहीं भी दिखे। मैं ये नहीं बोल रही ये सबको दिखेगा, लेकिन ये सबको फील, एनर्जी फील सबको होती है, लेकिन ऑरा अपना सबको दिखेगा नहीं दिखेगा ये मेरे को अभी कंफर्म नहीं है। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को वो लेयर दिखने लग जाए, हो सकता है किसी को ना दिखने लग जाए, हो सकता है वो किसी को छोटी दिखे किसी को बड़ी दिखे, या फिर एक टाइम पे दिखे फिर हो सकता है एकदम से अजीब सा लगने लग जाए। मतलब ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चक्रास का इम्बैलेंस है अभी। ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रही मतलब ब्लॉकेजेस ज्यादा है, कहीं ना कहीं दिख रही है इसका मतलब कि ब्लॉकेजेस है, लेकिन क्लियर जल्दी हो जाएंगे। तो आपको कलर भी दिखने लग जाएगा कि आपका कौन सा चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हम कलर भी देख सकते हैं, अपने हाथों से ही पता लगा सकते हैं, कलर दिखना स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो अभी आज का आपका होमवर्क जो है वो रहेगा कि जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आए। ठीक है, ये एनर्जी फील्ड वाले इस पार्ट को आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। देन थर्ड जो है वो अपने ऑरा को चेक करके आना कि मैम हमारा इतना दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है। या फिर ऐसा भी होगा कि एक पॉइंट के बाद आपको कुछ ब्लैक लगने लग जाएगा, सिर्फ एक लेयर रह जाएगी ऊपर, सब ब्लैक आउट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, सिर्फ वो एक लेयर रह जाती है जो आपकी उंगलियों के साइडों में दिख रही हो। तो वो आपको देखनी है कि वो आपको दिखता किस तरीके से, क्योंकि सबका देखने का और सबका चक्रा ब्लॉक एनर्जी वाला पार्ट सबका अलग अलग है, तो वो सबका सेम नहीं हो सकता, वो सबका अलग अलग रहेगा। इफ समवन वांट्स टू आस्क समथिंग तो वो पूछ सकते हैं मेरे से आज के टॉपिक से रिलेटेड। देन कल से हम प्रॉपर चक्रास पे चले जाएंगे, डीपर एक लेवल बार पे। मैम एक बारी ऑरा चेक करना दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, आपको अपनी फिंगर को इस तरीके से रखना है,
प्लेन वॉल पे, लाइक अगर मेरे को अपना ऑरा चेक करना पड़ेगा तो मैं प्लेन वॉल लूंगी और मैं अपनी उंगली को कुछ इस तरीके से, जब मैं कॉन्स्टेंटली देखूंगी यहाँ पे, हाँ जब मैं कॉन्स्टेंटली यहाँ पे देखने लग जाऊंगी तो मेरी उंगलियों की साइडों में एक लेयर मेरे को दिखने लग जाएगी। दीवार पे बिल्कुल टच मत करना, थोड़ा गैप रखना, ठीक है। एक फोकस के साथ आपको देखना पड़ेगा, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े होके मत देखना, क्योंकि उसमें आपकी ब्रेथ का फ्लो नहीं होता है, आधे ऐसे टेढ़े मेढ़े होके ऐसा देख रहे हैं तो वो मत करना, ठीक है, वो वैसे ही नहीं दिखेगा। तो आराम से शांति से बैठ के अपना चेक करना। उसमें हो सकता है किसी को 30 सेकेंड्स लगे, किसी को 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, वो डिपेंड करेगा। और अगर आप अपनी नाड़ियों का प्रवाह उससे पहले बेस्ट कर लो, नाड़ियों का प्रवाह यानी नाड़ी शोधन, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका प्राणायाम करके अनुलोम विलोम, तो उससे क्या होगा, आपकी नाड़ियों में प्रवाह हो जाएगा ब्रेथ का। तो जैसे ही वो चलना स्टार्ट हो जाएगी आपकी बैक स्ट्रेट करके, फिर अगर आप अपना ऑरा चेक करोगे तो इट रियली वर्क्स, रियली वर्क्स। तो वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि परसेंटेज बढ़ा दे दिखाने की। मैम खड़े खड़े कर सकते हैं या बैठ के करना, चेक करना होगा? जैसे आप कंफर्टेबल। ओके, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट। थैंक यू। जी, कुछ पूछना है? मैम ऑरा का कलर भी चेंज हो सकता है क्या? जैसे लाइक जैसे पहले चेक किया था तो ब्लू कलर आया था और अभी मेरे को थोड़ा येलोइश लग रहा है, लेकिन जो जिस बेडशीट में बैठी हूँ ना वो ऑफ वाइट कलर की है, तो उसकी वजह से तो नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ तो रिफ्लेक्शन मतलब आ रहा है। वाइट चादर यूज करना चाहिए हाँ, फिर? इसीलिए प्लेन वॉल पे देखते हैं तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है। मैम इसीलिए क्योंकि कलरफुल पे हम देखेंगे ना तो वो कलर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो एक्चुअल होता नहीं है बेसिकली। लेकिन अगर आप प्लेन वॉल लेते हो ना, प्लेन पेपर लो, प्लेन वॉल लो, मतलब व्हाइट शीट, व्हाइट होना चाहिए बिल्कुल, वाइट। व्हाइट में एग्जैक्ट पता चलता है। तो और कलर वगैरह सब मैम कुछ, हाँ जी। मैम कलर दिख रहा है, वो ब्लॉक है या वो ओपन अप है? नहीं, वो ओपन है। अरे कलर ऐसे ही नहीं दिखता है, कलर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ओपन है, बहुत सही ओपन है। हाँ, जिसके जिसके सारे चक्रा ओपन होते हैं ना उसको मल्टीपल कलर्स दिखते हैं, रेनबो वाले जो हमारे चक्रा के होते हैं एक्चुअल में दिखते हैं। मैम दो कलर अभी कुछ विजिबल। ना दिखे तो मैम? कुछ ना दिखे तो ब्लॉकेज है तो ओपन हो जाएगा चिंता मत करो कुछ नहीं वाले भी बहुत सारे बैठे हैं यार, चिंता मत करो, करेंगे करेंगे, इसी इसी पे तो काम करना है। अच्छा सुनो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि हम चक्रास वाली थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे मैं ये कोशिश करूंगी कि हम कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी जरूर रखें, सो दैट कि हम अपनी बॉडी से भी कनेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हमें अपना खाना थोड़ा टाइमिंग सही करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहली चीज, चक्रास वाली जो एक्चुअल फीलिंग है, जो एक्चुअल फील है, जो एक्चुअल उसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपका पेट खाली होना चाहिए, या फिर सात्विक भोजन पे चले जाओ 28 दिन के लिए। अब बोलोगे मैम बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो चिंता मत करो, रक्षाबंधन सैटरडे का है तो छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन कोशिश करो सुबह दिन में आप खा लो, लेकिन शाम के टाइम सात्विक लो, बिल्कुल लाइट खिचड़ी या कुछ हल्का, मतलब जितना लाइट आप ले सकते हो उतना लाइट रखो, अपने एंड पे अपना मैक्सिमम लाइट कर दो, ठीक है। वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा ना, आपको एनर्जी एक्चुअल में फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम पेट भरा हुआ होगा, अगर पेट भरा होकर आप क्लास में बैठ रहे हो तो आपको नींद ही आएगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं बुक कर सकती। लेकिन जब आप खाली पेट से बैठे हुए हो या फिर आपने बहुत लाइट खाया हुआ है तो आपको एक्चुअल में एनर्जी फील हो, फिर आपको नींद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खाना खा रहे हो तो मैक्सिमम कोशिश करो 6:15 6:30 तक कुछ ना कुछ आप जो है वो इनटेक ले लो। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को जो है क्लास के बाद कुछ लेना है या फिर मेरा खाने का टाइम क्लास के बाद है, वैसे तो पहले ही होना चाहिए आइडियल टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो खाने का टाइम है वो होना पहले ही चाहिए, बट स्टिल
इफ ये लग रहा है कि हम बाद में कुछ खाएंगे तो आप बाद में ले सकते हो, लेकिन थोड़ा गैप रख देना उसमें, आधे पौने घंटे का, हाफ एन आवर मिनिमम। मतलब 8:30 बजे के आसपास कुछ खाना, और खाना है तो बिल्कुल लाइट खाना है, वरना दूध पी के शांति के साथ अपना सो जाना। जब भी हम प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास वाले टाइम पे फोन जितना कम से कम, फोन की रेंज में, लैपटॉप की रेंज में जितना कम से कम आप आओगे ना आफ्टर द क्लास, बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ठीक। चंदन डेली लगना चाहिए, डेली। डेली मतलब डेली, क्लास के टाइम पे डेली बेसिस पे लगेगा चंदन। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि चंदन की डिब्बी जो है, जो आपने आज यूज करी है, वो आप वहीं पे रख दो जहां पे आप क्लास करो। ठीक है। कैंडल और फ्रेग्रेंस वाली कैंडल डेली जलेगी, विद नो ऑप्शन, डेली जलानी है। और या घी का दीपक भी यू कैन यूज, घी का दीपक भी बिल्कुल ठीक है, ये डेली करना है। ये दो चीजें मैंडेटरी लेवल पे होनी ही चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि जहां पर मैं जिस जगह पर एनर्जी हीलिंग यानी अपनी एनर्जी को हील कर रही हूँ, उस जगह पर अगर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, तो गंगा जल छिड़को, एनर्जी क्लीन हो जाएगी वहां। ठीक है, क्योंकि हम मंदिर में नहीं बैठे हैं। मंदिर में क्यों एनर्जी में कॉस्मिक फ्लोज होता है? क्योंकि उसकी शेप डोम टाइप की होती है, डोम टाइप की होती है, तो एनर्जी का एग्जैक्ट कॉस्मिक एनर्जीज वहां पे फ्लो कर रही होती है। क्योंकि हमारी जो घर की शेप है वो एकदम स्ट्रेट है, स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो वो एक प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रही है। जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो हमारी एनर्जी तो अलग, बाकी घर वालों की एनर्जी, और क्योंकि गेस्ट वाला टाइम है तो उनकी एनर्जी अलग। तो अगर उस वाले जोन में, एरिया जोन में अगर गेस्ट का आना जाना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी वहां पर आ रही है। इसीलिए जब हम गंगा जल छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कने का पर्पस ये होता है कि आपके आसपास की एनर्जी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, एम आई क्लियर? क्वेश्चन तो नहीं है कुछ? ग्रेट, होमवर्क समझ में आ गया? क्या पूछ? मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम एक तो ये आप पूछो पूछना है कुछ। कि क्लास से कितनी देर पहले हम खाना खा सकते हैं, मतलब आधे कितना गैप घंटे, होना चाहिए? आधा घंटा। ओके। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम आसन पे बैठ रहे हैं, तो जैसे मैंने व्हाइट चादर यूज किया है, तो उसके नीचे कुछ भी बिछा सकते हैं क्या? मतलब डार्क चलेगा, कलर हो या लाइट हो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? चादर बिछा ली तो उसके नीचे बिछाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, वो एक लेयर आपने क्रिएट कर ही दी। अच्छा, नहीं मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे को थोड़ा साइटिका का है ना, तो फ्लोर जैसे बहुत ठंडा रहता है, तो कुशन, वो फिर। अच्छा, हाँ। तो कुशन, हाँ हाँ खुश। वो आपको हाँ वो लाइट लो थोड़ा। मतलब या तो ऐसे कर लो कि लाइट चादर की तो एक लेयर आई गई ना, उसके नीचे कुछ फोल्ड करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चादर की एक व्हाइट कलर की लेयर जरूर होनी चाहिए। ठीक है। और चादर मैम ऑफ वाइट चल सकती है या वाइट ही होना चाहिए? नहीं नहीं, ऑफ व्हाइट चलेगा।